हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टॉर्क स्लिप एंड टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो देखिए, टॉर्क की जो एक्सप्रेशन है वो हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, और कंडीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क वो भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं टॉर्क स्पीड और टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक की, उसके बाद टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। तो ये आपने लिया टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में आपको देखना होगा कि सबसे पहले हमें मालूम है कि टॉर्क की जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव की थी प्रीवियस लेक्चर्स में, तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना था? टॉर्क इज इक्वल टू था के इंटू एस। के क्या है? वहाँ पे कांस्टेंट है R2। और जिन स्टूडेंट्स को ये एक्सप्रेशन ना क्लियर हो, प्लीज़ पीछे के लेक्चर्स जो है रिफ़र कर लें। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई जा रही हैं, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। R2² प्लस एस ऑफ x20 का होल स्क्वायर, ठीक। ये हमारी टॉर्क की इक्वेशन आई थी। अब इसके बाद देखिए, इस एक्सप्रेशन में एक चीज़ क्लियर है कि अगर हम R2 और x2 को कांस्टेंट कर दें तो क्या होगा कि टॉर्क डिपेंड्स करेगा किस पे? स्लिप पे। अगर इसमें हम R2 को, इफ R2 एंड x20 इज केप्ट कांस्टेंट, तो क्या होगा? टॉर्क डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? स्लिप पे। तो इसी हिसाब से हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ कर सकते हैं। अब जब टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कैसे शेप आएगा और कैसे क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, पहले आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर लीजिए, तब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा इजीली आपके क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये हमने लिया वाई एक्सिस और ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ठीक। अब एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं? स्लिप। इधर हो गया एस, और इधर हम क्या शो कर रहे हैं? इधर हम शो कर रहे हैं टॉर्क, टॉर्क टाउ, ठीक। अब जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो देखिए, मान लीजिए सपोज कीजिए ये आपने एक मैक्सिमम टॉर्क है, आपने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, यानी टाउ मैक्स, ठीक। अब इसके बाद जब आप इसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो आएगी आपकी, ये कुछ इस तरह से आएगी। सपोज कीजिए एक कैरेक्टरिस्टिक ये आई, ठीक। दूसरी, तो दूसरी मान लीजिए हम डिफरेंट कलर से करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आ गई आपकी इस तरह। फिर हमने कहा थर्ड वन, तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गई, सपोज कीजिए हमारी इस तरह, ठीक। अब इसमें क्या होगा, ये टाउ मैक्स है, तो ये जो पॉइंट है इस पे अगर हम जो स्लिप की वैल्यू होगी यहाँ पे, वो क्या होगी? वो होगी एस एम, ठीक। जिसपे यानी स्लिप की वो वैल्यू जिस पे टॉर्क मैक्सिमम है, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी ये होगी, ये मान लीजिए हमने लिया एस इक्वल टू 1, ये एस इक्वल टू 1 हो गया। अब इसमें हमने जो तीन आपको कैरेक्टरिस्टिक इसलिए ड्रॉ की है कि तीनों में हमने रेजिस्टेंस अलग अलग ली है। मान लीजिए इसमें क्या है? इसमें है R21, ठीक। इसमें क्या है? R22, और इसमें R की वैल्यू क्या है? R23, R23, ठीक है। और इसके बाद इसमें आप एक और कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं, उसको भी हम बताते हैं वो क्या चीज़ है। इसको मान लीजिए दूसरी कैरेक्टरिस्टिक को हमने ड्रॉ किया इस कलर से, और ये हम लेके गए सीधा इस तरह, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये है आपका R2 इक्वल टू X20, जहाँ रेजिस्टेंस जो है रिएक्टेंस के बराबर हो जा रहा है। तो ये हमने आपको बता ही दिया कि ये क्या है? ये है मैक्सिमम टॉर्क, दिस इज मैक्सिमम टॉर्क। और ये क्या है? ये है आपका
मान लीजिए दिस पॉइंट, ये हो गया स्टार्टिंग टॉर्क टाउ एस टी। ठीक, तो टॉर्क और स्लिप में जब आप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक आएगी। अब इसमें जो तीन रेजिस्टेंस आपने लिए हैं R21, R23, R21, R22, R23, इनमें क्या रिलेशन होता है? इनमें होता है कि देखिए R21 सबसे छोटा होता है, यानी R23 इज मैक्सिमम, उससे छोटा R22, उससे छोटा R21। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि तो देखिए जो टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक है, कोई भी एक करेक्टरिस्टिक आप देखिए, इसको हम तीन रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स। ठीक है, पहला क्या है? पहला है लो स्लिप रीजन। लो स्लिप रीजन, लो स्लिप रीजन में क्या होता है कि एट सिंक्रोनस स्पीड एस इक्वल टू जीरो, यानी इस पॉइंट पे, यहाँ पे एस इक्वल टू जीरो, देयरफॉर द टॉर्क इज जीरो। व्हेन द स्पीड इज वेरी नियर टू सिंक्रोनस स्पीड द स्लिप इज वेरी लो, यानी जब स्लिप जो है जब स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के नियर रहती है, पास में रहती है, सिमिलर रहती है लगभग, तो स्लिप वेरी लो है। एंड एस एक्स टू जीरो स्क्वायर इज निजलेबल इन कंपेरिजन विद आर टू, देयर फोर टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा? यानी लो स्लिप रीजन में वो क्या कह रहा है कि एट सिंक्रोनस स्पीड एस क्या रहता है? जीरो, तो टॉर्क क्या होगा? जीरो। अब जब सिंक्रोनस के पास में, यानी नियर सिंक्रोनस स्पीड, क्या होगा कि स्लिप एस जो है बहुत वेरी लो होता है। जब वेरी लो होगा तो एस एक्स टू जीरो का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत ही स्मॉल होगी, स्मॉल, और यू कैन से नेग्लेबल, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप इसको निगलेक्ट कर देंगे तो टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टाउ आ जाएगी K1S डिवाइडेड बाई R2। ठीक, और अगर हमने कहा इफ R2 इज कांस्टेंट, अगर मान लीजिए R2 कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? K2S हो जाएगा। जहाँ पे K2 कहाँ से आया? तो हमने ले लिया यहाँ पे कि लेट K2 इज इक्वल टू हो गया आपका K1 अपॉन R2। तो ये स्थिति आएगी टाउ इक्वल टू K2S। इसका मतलब क्या हुआ कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप, यानी इस कंडीशन में जब स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड के पास में है, तो क्या होगा? स्लिप की वैल्यू बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी होगी। तो एस एक्स टू जीरो का होल स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू स्मॉल और निजलेबल होगी, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप इस एक्सप्रेशन में ये चीज़ करेंगे तो आपका टाउ रह जाएगा इतना, K1 अपॉन R2 को कांस्टेंट मान लेंगे तो टाउ इक्वल टू K2S आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन द स्लिप इज स्मॉल द टॉर्क स्लिप कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन। तो जब स्लिप स्मॉल होगा तो टॉर्क स्पीड कर्व जो है, ये जो कर्व है, आप यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, देखिए ग्राफ पे जो कह रहा हूँ, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर? तो ये होता है लो स्लिप रीजन। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मीडियम स्लिप रीजन में। तो मीडियम स्लिप रीजन में क्या होगा? अब आप कैरेक्टरिस्टिक अपने पास रखिएगा, मैं तो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। मीडियम स्लिप रीजन में क्या होगा? मीडियम स्लिप रीजन, इसमें क्या होता है कि एज स्लिप इंक्रीजेज द टर्म एस एक्स टू जीरो का होल स्क्वायर बिकम्स लार्ज सो दैट आर टू स्क्वायर में बी निगलेक्टेड। अब यहाँ पे देखिए मीडियम स्लिप रीजन क्या होता है कि एज एस इंक्रीजेज, जब स्लिप की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे ये फ़र्क पड़ता है कि एस एक्स टू ज़ीरो का होल स्क्वायर ये काफ़ी लार्ज हो जाता है, इट बिकम्स वेरी लार्ज, इट बिकम्स वेरी लार्ज। तो क्या होगा कि आर टू स्क्वायर कैन बी
निग्लेक्टेड, इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इसको निग्लेक्ट कर देंगे तो टाउ की वैल्यू कितनी रह जाएगी, टाउ इक्वल टू हो जाएगा K3R2 डिवाइडेड बाई SX20 का स्क्वायर। तो टाउ की वैल्यू हमारी आ जाएगी मिड स्लिप रीजन में इतना। इसका मतलब क्या हुआ कि द टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप टुवर्ड्स स्टैंड स्टिल कंडीशन। यानी स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होगा, स्टैंड स्टिल में टॉर्क जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ये स्लिप के। द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। For intermediate values of the slip, the graph changes from one form to another. In doing so, it passes to the point of maximum torque when R2 equal to SX20। तो देखिए ये जो मैक्सिमम जो वैल्यू हम अभी हमने इस पेज पे आ जाइए, ये जब ये एक रीजन से दूसरे रीजन में जाएगा तो ये जैसे ये मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट हो गया, या इसके लिए ये मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट हो गया, इसके लिए ये मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट हो गया। ठीक, तो वही चीज ये कह रहा है। अब इसमें क्या होगा कि द मैक्सिमम टॉर्क डेवलप्ड इन एन इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड द पुल आउट टॉर्क और ब्रेक डाउन टॉर्क। तो इस कंडीशन में जो मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पुल आउट टॉर्क, या उसको ये भी कहते हैं ब्रेक डाउन टॉर्क, ब्रेक डाउन टॉर्क। क्लियर? और दिस टॉर्क इज ए मेजर of the short time overloading capability of the मोटर। मतलब शॉर्ट टाइम के लिए मोटर कितना मैक्सिमम लोड उठा सकता है वो हम इस मैक्सिमम टॉर्क से भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया आपका मिड स्लिप रीजन में क्या होता है। अब उसके बाद बात आती है हाई स्लिप रीजन की। तो देखिए हाई स्लिप रीजन में क्या होता है, नाउ वी कम टू द थर्ड रीजन दैट इज कॉल्ड हाई स्लिप रीजन, जहाँ पे एस की वैल्यू ज़्यादा होती है, हाई स्लिप रीजन। इसमें क्या होता है, द टॉर्क डिक्रीजेज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। वो आपने ग्राफ में आप देख रहे हैं, ठीक है। द रिजल्ट इज दैट द मोटर स्लोज डाउन एंड इवेंचुअली स्टॉप्स। एट दिस स्टेज द ओवरलोड प्रोटेक्शन मस्ट इमीडिएटली disconnect the motor from the supply to prevent damage due to overheating। यानी कि एक बार मैक्सिमम टॉर्क की स्थिति आने के बाद, देखिए आप ग्राफ में लौट आइए, यहाँ पे एक बार जैसे आप यहाँ पे आ गए, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप देख रहे हैं टॉर्क की वैल्यू घट रही है। मान लीजिए हम इस दूसरे कलर से आपको हम शो कर दे रहे हैं ताकि वहाँ ना डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, ये आप देख रहे हैं एक बार मैक्सिमम टॉर्क पे आ गए, उसके बाद ये टॉर्क की वैल्यू घट रही है, और घटते घटते क्या होता है, इवेंचुअली जो है मोटर रुक जाती है। और मोटर रुक जाती है तो जो ओवर हीट प्रोटेक्शन है, जो ओवरलोड प्रोटेक्शन है, वो तुरंत डिस्कनेक्ट कर देता है मोटर को सप्लाई से, ताकि ऐसा ना हो कि उधर टॉर्क जीरो हो चुका है, हम सप्लाई दिए जा रहे हैं, हीटिंग से मोटर डैमेज हो जाए। ठीक, ओवर हीटिंग से ये काम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि तब इसका मतलब ये हुआ कि मोटर जो ऑपरेट करती है वो एस इक्वल टू ज़ीरो से और एस इक्वल टू एस एम, मतलब स्लिप की वैल्यू जो है ज़ीरो से और उस वैल्यू तक वेरी करती है जहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होता है। ठीक, यानी कि आपको स्लिप की वैल्यू ज़ीरो से लेकर और केवल उस रेंज तक यूज़ करनी है जहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क डेवलप हो रहा है जिस स्लिप पे, इसी के बीच आपको रखना है अगर मोटर को सेफली चलाना है तो। इसके बियॉन्ड आप जाएंगे तो जो ओवरलोड प्रोटेक्शन है वो मोटर को डिस्कनेक्ट कर देगा सप्लाई से, और किसी रीजन से अगर वो नहीं काम कर रहा है तो मोटर आपकी ओवरहीटिंग से डैमेज हो जाएगी। क्लियर? तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का। अब इसमें क्या होता है, फॉर ए टिपिकल इंडक्शन मोटर द पुल आउट टॉर्क इज 2 to 3 times द रेटेड फुल टॉर्क। Hence, the motor can handle short time overload without stalling.
द स्टार्टिंग टॉर्क इज अबाउट 1.5 टाइम्स द रेटेड फुल टॉर्क। मतलब टिपिकली क्या होता है, टिपिकली ये होता है कि जो इंडक्शन मोटर है उसमें जो पुल आउट टॉर्क होता है 2-3 गुना होता है फुल लोड टॉर्क के। इसलिए मोटर शॉर्ट टाइम के लिए ओवरलोड झेल लेती है, या बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मोटर ओवरलोड बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टाइम रखेंगे वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है। और स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, स्टार्टिंग टॉर्क करीब 1.5 गुना होता है, 1.5 टाइम्स देन द रेटेड फुल टॉर्क। ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। तो आई होप कि आपको ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो मुझे मेंशन कीजिएगा, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि ये सब चीज़ें एकदम क्लियर रहें, ना तो आपको ग्राफ समझने में दिक्कत हो, ना तो आपको उसकी क्यों ऐसा हुआ वो समझने में दिक्कत हो। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।